रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करते हुए अब राजधानी कीव के करीब पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर चीनी लड़ाकू विमान भी ताइवान के आसमान में देखे जा रहे हैं। महज एक महीने में चीनी लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की है। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अब ताइवान पर चीनी हमले की आशंका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में आज भास्कर इनडेप्थ में जानते हैं कि जैसे यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर हमला कर रूस ने कब्जा किया, क्या उसी तरह ताइवान पर चीन हमला कर सकता है? ताइवान और चीन में किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है? चीन ताइवान पर हमला करेगा तो क्या बाहरी ताकत कुछ करेगी? रूस के मुकाबले चीन पर दुनिया के कितने देश निर्भर हैं? आखिर इस समय हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं? यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच ताइवान और चीन के मामले में बात करने की मुख्यतः दो वजह हैं। एक, इसी महीने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें दोनों नेताओं ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। 2, यूक्रेन रूस के बीच जंग शुरू होने के बाद सीसीपी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें रूस को समर्थन करने की बात कहते हुए ताइवान पर कब्जे की मंशा जाहिर की है। चीन ताइवान पर चढ़ाई करता है तो किसमें कितना है दम? 1949 में चीन से अलग होने के बाद ताइवान ने खुद को एक अलग देश के रूप में स्थापित किया। वहीं शुरुआत से चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता रहा है। इसी बात को लेकर 7 दशक से भी ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जानते हैं कि दोनों देशों के बीच जंग होती है तो किसमें कितना है दम। 1, इकोनॉमी चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं छोटा देश होने की वजह से ताइवान की जीडीपी भी सालाना 45.90 लाख करोड़ रुपए की है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ताइवान चीन से आगे है। ताइवान में प्रति व्यक्ति आय 19.45 लाख रुपए है, जबकि चीन में यह 12.92 लाख रुपए है। चीन की जीडीपी ज्यादा होने के बावजूद ज्यादा जनसंख्या की वजह से प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन ताइवान से पीछे हो जाता है। ऐसे में जंग की स्थिति बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दो मजबूत इकोनॉमी तबाह हो जाएंगी, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होगा। 2, हथियार रक्षा बजट पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन ही है। 2020 में चीन ने सेना पर कुल जीडीपी का 1.74% खर्च किया था। वहीं ताइवान का रक्षा बजट चीन से 15 गुना कम है। हालांकि ताइवान अपनी कुल जीडीपी का 3% खर्च रक्षा बजट पर करता है। दोनों के बीच जंग होती है तो चीन से अकेले लड़ना ताइवान के लिए मुश्किल होगा। 3, जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थिति चीन का क्षेत्रफल 97.06 लाख वर्ग किलोमीटर है और चीन का बॉर्डर 14 देशों से लगती है। वहीं ताइवान का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ताइवान एक टापू है, ऐसे में इसकी सीमा किसी देश से नहीं लगती है। चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा करीब 140 करोड़ आबादी रहती है। वहीं ताइवान में 2.40 करोड़ आबादी है। ऐसे में साफ है कि जंग से 140 करोड़ से ज्यादा लोगों पर सीधे असर पड़ेगा। चीन को ताइवान पर हमला करना होगा तो कैसे करेगा? चीन भले ही हथियार और सेना के मामले में ताइवान से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन ताइवान पर हमला करना इतना आसान भी नहीं है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 1950 के बाद से ही चीन ताइवान को खुद में शामिल करना चाहता है। कई सरकारें आईं और गईं, सभी की चाहत ताइवान को चीन में मिलाना था, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। इसकी एक वजह यह है कि ताइवान बीच समुद्र में टापू नुमा देश है। यही वजह है कि ताइवान को पूरी तरह से मिलाने के लिए चीन को जल, थल और वायुसेना तीनों को एक साथ उतारना होगा। यह पूरी प्रक्रिया आसान नहीं है। ऐसे में समझते हैं कि ताइवान पर हमला करना हो तो चीन अपने इस मंसूबे को किस तरह से अंजाम दे सकता है। रूस के मुकाबले दूसरे देशों पर चीन कितना निर्भर है? 2019 में चीन ने 193 लाख करोड़ रुपए का सामान दूसरे देशों को भेजा है। वहीं रूस का कुल एक्सपोर्ट इस साल 30.58 लाख करोड़ रुपए का रहा है। ओईसी वेबसाइट ने चीन को सामान एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के 225 देशों में पहली रैंक दी है। वहीं इस मामले में रूस की रैंक 13 है। चीन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में 16.7% है। इसके अलावा हांगकांग में 10.4% और जापान में 5% है। भारत में चीन के कुल एक्सपोर्ट की महज 2.82% हिस्सेदारी ही है। ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत कई यूरोपीय देशों में भी चीन काफी एक्सपोर्ट करता है। वहीं रूस की बात करें तो उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीन के साथ 14% है। अमेरिका में महज 3.35% है।
इससे ज्यादा रूस कजाकिस्तान में 3.42% और बेलारूस में 5.05% एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में साफ है कि रूस पर भले ही प्रतिबंधों का असर न पड़े, लेकिन चीन पर प्रतिबंध लगता है तो उसकी इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। चीन ताइवान पर हमले करेगा तो क्या दूसरे देश मदद करेंगे? पूर्व विदेश सचिव और कई देशों में राजदूत रहे कंवल सिब्बल का कहना है कि यूक्रेन और ताइवान दोनों का मामला एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन ताइवान कम्युनिस्ट चाइना का हिस्सा कभी नहीं रहा है। 1895 में जापान और चीन के बीच पहली लड़ाई हुई, जिसमें चीन की हार हुई। इसके बाद चीन ने कानूनी तौर पर ताइवान को जापान को सौंप दिया था। इसके आगे पूर्व राजदूत कंवल ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ताइवान को जापान के हाथों से आज़ाद कराया था। ऐसे में तब से ही जापान और अमेरिका दोनों ताइवान को हर तरह से मदद करते हैं। यही नहीं, चीन किसी तरह से जंग छेड़ता है तो उसे सीधे अमेरिका और जापान की सेना से टकराना पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात किया है।